हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेक्चर 8 लेकर आया हूँ, जो अपने 10th क्लास का चैप्टर था जीवों में जनन। ठीक है, आज उसका लेक्चर 8 है, जिसमें मैंने आपको लेक्चर 7 में फीमेल रिप्रोडक्शन करवा दिया था। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, जिसमें जिसमें 2 टाइप्स लिए थे। एक जो लिया था वो ओवरी का लिया था, और एक गर्भाशय लिया था, और एक जो लिया था गर्भाशय लिया था वेजाइनल, गर्भाशय और वेजाइना। ठीक है, उसमें 2 टाइप्स करके किया था। आज जो है लेक्चर 8 है, जिसमें मैं आपको प्रजनन की अवस्थाएं बताऊंगा। प्रजनन की अवस्थाएं बताऊंगा, द प्रोसेस रिप्रोडक्शन। ठीक है, जीव जनन, जीव जनन या जीवों में जनन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस। ठीक है, इसमें लेक्चर 8 है। 7 में मैंने आपको मादा जनन के बारे में बताया था, मादा जनन प्रक्रिया के बारे में बताया था, फीमेल रिप्रोडक्शन। आज जो बात करेंगे, आज प्रजनन अवस्थाओं की बात करेंगे। प्रजनन की अवस्थाएं। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोसेस द प्रोसेस इन रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन। ठीक है, द रिप्रोडक्शन, इसमें जो है, इसमें क्या क्या बात करेंगे हम? इसमें करेंगे युग्मक, युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन, निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इसको बोलेंगे गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तीसरा नंबर जो आएगा, तीसरा नंबर में आएगा भ्रूण, भ्रूणरोपण या विदलन। इसको बोलेंगे क्लेवेज, विदलन को बोलेंगे क्लेवेज, भ्रूण को बोलेंगे एम्ब्रो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। ठीक है, और लास्ट में आएगा प्रसव, डिलीवरी। ठीक है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में डिलीवरी, डिलीवरी। ठीक है, इसमें जो पढ़ेंगे अपन, युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे, निषेचन पढ़ेंगे, और भ्रूणरोपण पढ़ेंगे, विदलन। ठीक है, एम्ब्रो इम्प्लांटेशन। ठीक है, प्रेशर प्रसव, डिलीवरी। ठीक है, तो जब अपने आप पे ही अप्लाई करते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, तो प्रसव द्वारा यानी कि डिलीवरी द्वारा जब उसके पूरे अंग विकसित हो जाते हैं, पूरे अंग जो विकसित हो जाते हैं गर्भाशय में, रोपण द्वारा, कोर पट्टिका द्वारा। ठीक है, कोर गर्भ जो होती है, कोर जो होती है वो गर्भाशय से चिपकी होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन जो है, जो नर में शुक्राणु, नर, युग्मक जनन की बात करेंगे, युग्मक, ठीक है, युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन नर और मादा में, नर और मादा में, नर
और मादा में अगुणित युग्मक का जो निर्माण होता है उसे ही युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, नर और मादा में अगुणित युग्मक का निर्माण होता है तो उसे युग्म जनन कहते हैं। ठीक है, नर में जो होता है शुक्राणु का, यानी नर में वृषण के द्वारा शुक्राणुओं का शुक्र जनन। ठीक है, नर के जो टेस्टिज होते हैं तो उसमें शुक्र जनन होता है, उसे शुक्र जनन को ही शुक्राशय जनन कहते हैं। ठीक है, शुक्राशय जनन कहते हैं। ऐसी जो फीमेल होती है, मादा होती है, मादा में अंडाणु का जनन, आंडस्य का जनन या अंडाणु का जनन होता है तो जनन निर्माण होता है तो उसे ही अंडजनन कहते हैं। ठीक है, अंडजनन कहते हैं। तो ये जो मैंने बताई है, जो इसकी डेफिनेशन बताई है युग्म जनन की, आपको ध्यान से सुनना है और एनसीईआरटी अपने पास लेकर जरूर बैठे, उसी में से ही थ्योरी ली गई है। मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। अब उसके बाद बात करेंगे निषेचन की। ठीक है, निषेचन में क्या है? निषेचन में फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन में जो नर के शुक्राणु होते हैं तो मादा के अंडाणु में प्रवेश करता है और विभाजन होने लगता है तो उसे ही निषेचन कहते हैं। जो मादा का अंडाणु है, ठीक है, मादा का जो अंडाणु है, नर का शुक्राणु है, तो जैसे ही उनमें इंक्लूड होता है, संयुग्मन होता है, संयुग्मन बोलते हैं। ठीक है, संयुग्मन होता है, तो इसमें निषेचन में जो है संयुग्मन होता है। ठीक है, संयुग्मन होता है। ठीक है, संयुग्मन होता है। इसमें जो है, जो नर के जो मादा होती है, मादा के अंडाणु में, ठीक है, मादा के अंडाणु में नर का शुक्राणु छोड़ता है। ठीक है, मैथुन के द्वारा नर के द्वारा छोड़ा गया शुक्राणु प्रवेश करता है तो उसे ही निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो बात करेंगे भ्रूण की करेंगे, विदलन की। ठीक है, क्लेवेज की। ठीक है, इसमें जो है समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिटोसिस। एक मिटोसिस हो, ये वाला जो है मिटोसिस है, मिटोसिस डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। ठीक है, और एक होता है मिसोसिस। ठीक है, एक मिसोसिस होता है तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जी। इसमें कोर पट्टी का जो होती है, कोर समसूत्री द्वारा एक विभाजन बनता है, संरचना बनती है, कोर कहा जाता है। जो इसमें संरचना बनती है समसूत्री के द्वारा, जो स्ट्रक्चर बनती है, तो उसमें उसे कोरक कहा जाता है। ठीक है, ये जो है कोरक, ये गर्भाशय यूट्रस गर्भाशय की अंत है,
स्तर, ठीक है। इंटरनल लेयर जो होती है उससे चिपक जाती है, इंटरनल लेयर जो होती है उससे ये चिपक जाती है। चिपक जाती है, ठीक है। चिपकने के बाद तो रोपण, एक रोपण, इसको रोपण भी बोल देंगे, ठीक है। रोपण इसमें जो है जो ये समसूत्री विभाजन द्वारा जो कोरक स्ट्रक्चर बनती है तो वो गर्भाशय से चिपक जाती है, गर्भाशय की अंतः स्तर से चिपक जाती है, अंतः स्तर से चिपक जाती है, उसे ही कोरक पट्टी का कोरक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा प्रेसव। प्रेसव में डिलीवरी में क्या है, ठीक है। डिलीवरी में प्रेसव जो गर्भाशय है, गर्भाशय में ही बच्चे का पूरे जो अंग होते हैं वे विकसित हो जाते हैं, ठीक है। पूर्ण विकसित होने लगता है, पूर्ण विकसित गर्भाशय में, ठीक है। पूर्ण विकसित हो जाता है और बच्चा जो है प्रसव यानी डिलीवरी के द्वारा बाहर निकल आता है, ठीक है। बाहर निकल आता है, ठीक है। इसके बाद जो बात है, इसके बाद बस इतना ही है इसी चैप्टर में। आपको ये पूरा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, उसमें देखना थ्योरी और कुछ जो मैंने बताया आप इसको इंक्लूड करना उसमें ही, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये लेक्चर आपका 8 था। ये चैप्टर जो है जीव जनन जो है ये पूरा करवा दिया है, ठीक है। इसमें 8 लेक्चर है, आप सारे लेक्चर लेना, आपको तभी ही ये सारा समझ में आएगा, तभी आपको ये सारा समझ में आएगा। ये 7-8 नंबर का आपको पेपर में जरूर मिलता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ये वीडियो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।